मैं सुबोध अग्रवाल हूँ, अतिरिक्त मुख्य सचिव पेयजल एवं GWD। हमारी गर्मियों की कंटिंजेंसी की पूरी तैयारी है। कल जो है मंत्री जी के निर्देशों पर हमने पूरा रिव्यू किया है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे और पिछली बार भी थे, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। अब की बार जो हमारा पिछली बार का सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त जिला था पाली, वहाँ पे जवाई बांध पे पानी है सर, इसलिए पिछली बार हमें रेल चलानी पड़ी थी। अब की बार रेल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा सबसे मुश्किल दूसरा नंबर का जिला दौसा है, वहाँ भी सर चीफ इंजीनियर हमारे जोधपुर के जो इंचार्ज हैं कल रिव्यू करके आए हैं। परेशानी रहेगी, लेकिन जितनी भी उसको हम उपलब्ध संसाधनों में सुलझा पाएंगे करेंगे। हर जिले को इनिशियली 50-50 लाख रुपए दिए गए हैं। ये रेगुलर स्कीम्स के अलावा हैं। ये कलेक्टर साहब कहीं भी हैंडपम्प किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अतिरिक्त वाहन हम करते हैं, हमें अप्रैल के महीने के लिए 400 वाहन और मई के लिए, और मई से लेकर अगस्त तक 450 वाहन मिलते हैं। हमें लोगों को जाना होता है, व्यवस्थाएं करनी होती है। विभाग के पास इस तरह 350 वाहन हैं। हर जिले को भी एक एक वाहन अलग दिया गया है ताकि हम अपने हैंडपम्प रिपेयर का अभियान और जल आपूर्ति संबंधी समस्त कार्य कर सकें। हमें सीजनल जो है संविदा श्रमिक 2000 अप्रैल के लिए मिले हैं और 2500 जो है मई से और 31 अगस्त तक के लिए मिले हैं, और ये स्टार्टिंग है। इसमें जो है जो 50 लाख की जो लिमिट जिलों को दी गई है वो फाइनल नहीं है, इनिशियल है। पिछली बार भी कई जिलों में ज़्यादा आवश्यकता पड़ी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहृदय होकर अतिरिक्त राशि भी हमें स्वीकृत की थी। कुछ जगह सैंक्शंस भी हो गई हैं। जैसे जैसे खर्च होगा हम 50 लाख को 1 करोड़, और ज़रूरत पड़ेगी तो इससे ज़्यादा भी करेंगे। कई जगह हमारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क ऑलरेडी चालू है, क्योंकि गर्मी भी जल्दी आ गई है और कुछ जगह समस्या भी पहले आ गई। जैसे अजमेर, करौली, तिजारा, अलवर, राजगढ़, भांडीकुई, दौसा, बसवा, विराटनगर, शाहपुरा, बगरू, जयपुर, सिवाना, इन सब में भी तथा 322 इन सब में काम किया जा रहा है। हमने अब की बार पिछली बार की तरह और भी स्ट्रिक्टली हमारा करौली का जो अनुभव रहा उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने अवैध कनेक्शन का अभियान पिछले वर्ष ही शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ बूस्टर की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़े स्तर पे इसका अभियान शुरू किया था हमने। लगभग एक साल में 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च तक हम 16,000 अवैध कनेक्शन जो है उन पर कार्रवाई की। इसमें से 1725 रेगुलराइज कर दिए और बाकी 14,290 हमने हटा दिए। अजमेर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लगभग 2,400 कनेक्शन हमने हटाए। नागौर में 2,186, जयपुर में 2,028। बूस्टर के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। हमने 868 बूस्टर जब्त किए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अजमेर, सबसे ज़्यादा जयपुर, फिर अजमेर, बाड़मेर और अलवर इस तरह से है। और कई बार एक ये भी चीज़ नोटिस में आई है कि लोग अब बिना पूछे कार्रवाई करने लगते हैं सड़क खोदने की, और हमारी लाइनें टूट जाती हैं। ये निर्णय लिया गया है कि न केवल हम उनसे रिपेयर की वसूली करेंगे, बल्कि हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, ताकि इस तरह की चीज़ से जनता को जो असुविधा होती है उसको नियंत्रित किया जा सके। हमारी पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री जी कुछ समय पहले ही इसको रिव्यू कर चुके हैं। मंत्री जी नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। राजस्थान वैसे भी रेगिस्तानी एरिया है, इसलिए प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जितना प्रयास हो सकेगा हर संसाधन, हर व्यक्ति इस समस्या को कम करने का प्रयास करेगा। धन्यवाद। जल जीवन मिशन की प्रगति बताते हैं। मिशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, और भारत सरकार के सहयोग से इसमें हमारा 45-45 और 10 का अनुपात रहता है आर्थिक का। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष की बजट घोषणा में जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है 5% SC/ST बाहुल एरिया में और बाकी 10% वो भी राज्य सरकार के हिस्से में लेने का कर लिया है। तो ये अनुपात में डिपेंड करेगा कितना किस एरिया का था। तो हमारी शुरू में जब ये मिशन शुरू हुआ था 2019 में,
तो हमारा करीब 11% की स्थिति थी। दिसंबर 19 में हमारे पास 11,74,131 परिवारों में कनेक्शन था। हर घर जल मतलब एक घर में एक कनेक्शन की बात है, जो अब 39,72,000 हो गई है। मतलब अब तक हम लगभग 27,35,000 नए कनेक्शन दे चुके हैं, और ये हमारे स्टेट की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए बहुत बड़ी उपलब्धि है। औसत अगर आप यूपी, बिहार और इस एरिया में जाएं, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, वहाँ पर आबादी की बसावट भी पास पास है और पानी का जलस्तर भी इतना गहरा नहीं है। तो वहाँ पर जो कॉस्ट आती है कनेक्शन की, कई राज्यों में जैसे बिहार में 2,500 आती है और जगह 5,000 आती है। हमारी औसत कॉस्ट लगभग जो है 75,000 से 2 से 2.5 लाख तक आती है। तो राज्य सरकार के प्रयासों से और भारत सरकार की मदद से हमने जो है लगभग सारी सैंक्शंस जारी कर ली हैं। मार्च का महीना हमारे लिए विशेष उपलब्धि का रहा। मतलब गत वर्ष की अप्रैल से तुलना करें तो हम 2,000-1,500 कनेक्शन प्रतिदिन प्रति माह कर रहे थे, और मार्च के महीने में हमने 12,000 FHTC कनेक्शंस प्रतिदिन मार्च के महीने में क्रॉस किया, और देश में जो है हम इसमें तीसरे स्थान पर। ओवरऑल हम नीचे चल रहे हैं 31वें से, लेकिन 30वें पे आए हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि गणनाओं की स्थिति अलग है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग सबसे पीछे से की है। जैसे आप आंध्र प्रदेश को देखें या बिहार को देखें, तो बहुत सारे राज्यों में पहले से ही अभियान चल रहा था। गुजरात ने शुरुआत 70% से की, यानी कि 70% घरों में उनके पास पहले ही कनेक्शन था जब से जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई। राजस्थान में 11% पे था। तो हमारी जो उपलब्धि है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमें एक कनेक्शन को जोड़ने के लिए कितना काम करना पड़ता है, और दूसरा हमने शुरुआत किस स्तर पर की। तो जल जीवन मिशन में हम जो है मार्च में अकेले ही 3,75,000 हमने ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन दिए हैं। आज की तारीख में भी 87.43 लाख जल संबंधों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। 23,069 करोड़ रुपए के करीब 51 लाख जल संबंधों के कार्यादेश जारी हैं। 12 लाख यानी कि 14% जल संबंधों की निविदा प्रक्रियाधीन है। 2,61,000 लाख जल कनेक्शन DMF की यानी कि राज्य की अन्य योजनाओं में और जायका से स्वीकृत हैं। इस प्रकार जो है हम जल स्रोतों के अभाव और अन्य के कारण 1,70,000 नॉन फिजिबल है। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे एरिया में रहते हैं जैसे कोई रिजर्व फॉरेस्ट है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का है, जहाँ हम उनको कनेक्शन नहीं पहुँचा सकते, या बिल्कुल ही स्रोत नहीं है और हमारे पास दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है। ट्राइबल एरिया में बहुत से लोग मगरों में रहते हैं, उदयपुर और उसके एरिया में। तो लगभग 1,70,000 हमारे कनेक्शन ऐसे हैं जो कि नॉन फिजिबल कैटेगरी में। तो हमारी उपलब्धि बहुत अच्छी है। खर्च के हिसाब से जो हम खर्च करते हैं वो भी हम चौथे स्थान पर हैं, और भारत सरकार ने इस बात को हमारे एक्सेप्ट किया है। राज्य सरकार की 2 परेशानियां हैं जिसको कि हमने भारत सरकार के स्तर पे उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों ही परेशानियों के लिए भारत सरकार को अनुरोध किया है। जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो नियमों के अनुसार आज की तारीख में मार्च 2024 है। कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो कम से कम 2 साल लेती है, हम कितना ही समय लगा दें उसमें, लेकिन उसको 18 महीने से 20 महीने तो चाहिए ही चाहिए। और ये मानते हुए कि कोई ऐसा फोर्स मेजर यानी कि अपरिहार्य कार्य ना आ जाए, तो उसकी दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि हमें मिशन की अवधि जो है वो मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में वित्तीय संसाधनों की कमी है, तो इसलिए उसके लिए भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस रेशो एक्चुअली आज की तारीख में 45-45-10 करने के बजाय लगभग 40-60 की रेशो आती है, बिकॉज कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन भी स्टेट ने ले लिया है पब्लिक की समस्या को देखते हुए। तो ये 2 समस्या हमने भारत सरकार से उठाई हुई हैं, और मुझे विश्वास है कि मिशन अवधि पर निश्चित रूप से सकारात्मक रुख मिलेगा। भारत सरकार ने हमारी मीटिंग्सों में हमारी इस बात की तारीफ़ की है कि पिछले 1 साल में हमारी बहुत अच्छी गति आई है। हमें विश्वास है कि हम लक्ष्यों के अनुसार जनता को पानी पिला सकेंगे। थैंक यू सर, आपसे एक सवाल है। ये कनेक्शन की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें पानी जा ही नहीं रहा है, कब तक पानी पहुंचेगा उनके अंदर?
भारत सरकार बिल्कुल जनरल, अगर आप इस चीज़ को देखें तो हमारा 55 LPCD का प्लान है। एक घर में हम 55 लीटर पर कैपिटा पर डे देते हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकता है कुछ एरियाज़ में सच हो, लेकिन ज़्यादातर जगह जो हमारी फिजिबिलिटी सर्वे हुई है, जो भारत सरकार ने की है, वो 85% जगह पानी जा रहा है। शुरू, और आप अपने आंकड़े ले आए, मैं अपने आंकड़े ले आऊँगा, मिलान कर लेंगे। कोई स्पेसिफिक जगह होगी तो बात हो सकती है। इसमें इशू ये आता है कि शुरू का और टेल एंड का दोनों का फ़र्क है, क्योंकि शुरू में जो पानी है वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। कनेक्टिविटी एक ही है, इसलिए हमें इस बात के लिए भी वो है कि हमें अभियान चलाना पड़ेगा कि अंतिम छोर तक मिले। और कई बार प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। 85% जहाँ पे हमने किया है वहाँ हमें पानी पहुँचा रहे हैं।